हेलो साथियों, आज हम लोग सीखेंगे रैखिक समीकरण और रैखिक समीकरण को हल करना, रैखिक समीकरण का मान ज्ञात करना और रैखिक समीकरण के बारे में हम लोग और अध्ययन करेंगे। तो रैखिक समीकरण जैसे हम बोले आपको दोस्तों क्या होता है, जैसे हमने लिख दिया 2x + 3 इज इक्वल्स टू 6 हमने लिख दिया। तो ये क्या है, एक प्रकार का ये समीकरण है। समीकरण क्या होता है, ये भी एक बीजीय व्यंजक होता है। बीजीय व्यंजकों का एक प्रकार का ये बहुपद होता है और इसमें दो पार्ट होते हैं। जैसे इक्वल्स टू लग गया, एक पार्ट इधर हो गया ये लेफ्ट साइड और एक पार्ट इधर हो गया ये राइट साइड। तो लेफ्ट साइड और राइट साइड का दो पार्ट होता है। तो ऐसे बीजीय व्यंजक जो दो पार्ट में लिखे जाते हैं इनको हम लोग समीकरण कहते हैं। और रैखिक समीकरण वह बहुपद होता है जिसके चर की घातांक 1 होती है, मतलब चर की जो मैक्सिमम पावर होगी वो 1 होगी। अगर चर की मैक्सिमम पावर 2 हो गई तो ये रैखिक समीकरण नहीं होगा, तब ये द्विघातीय समीकरण हो जाएगा। जैसे x की पावर अगर 3 हो गई तो ये त्रिघातीय समीकरण हो जाएगा। रैखिक बहुपद होने का मतलब सिर्फ और सिर्फ x होना चाहिए, यानी कि x की पावर 1 होना चाहिए। 1 क्योंकि लिखा नहीं जाता है, ये माना जाता है, मतलब सब जगह 1 होता है। किसी भी नंबर की पावर कुछ नहीं होती है तो 1 होती है। अब इसको चाहे लिखे या ना लिखे, ऐसे 2 भी लिख सकते हैं, 2 की पावर 1 भी लिख सकते हैं, दोनों एक ही बात है। तो इसे हम कहेंगे रैखिक समीकरण। अब रैखिक समीकरण को हल करने के लिए कुछ चीज़ों को हमें जानकारी होना जरूरी है, जैसे पक्षांतर का नियम। पक्षांतर का नियम क्या होता है दोस्तों, पहली बात तो ये जो इज इक्वल टू होता है इसको ध्यान से जाने रखिए कि पक्षांतर के नियम में ये जो इक्वल टू होता है इसके एक तरफ से दूसरी तरफ कोई भी साइन, कोई भी वैल्यू जब ट्रांसफर होती है तो उसका साइन चेंज हो जाता है। यानी कि अगर इस तरफ लेफ्ट साइड में कोई चीज प्लस में लिखी गई है कोई वैल्यू, तो अगर राइट साइड में जाएगी तो वो माइनस में हो जाएगी। इसका ठीक अपोजिट, अगर इधर कोई वैल्यू माइनस में लिखी गई है तो वो दूसरी तरफ जाने के बाद में वो वैल्यू प्लस में ट्रांसफर हो जाएगी। अगर एक तरफ मल्टीप्लाई में है तो दूसरी तरफ जाएगा तो वही वैल्यू डिवाइड में चली जाएगी। वही वैल्यू अगर इधर डिवाइड में है तो दूसरी तरफ जाएगी इक्वल्स टू के, तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगी। जैसे देखिए, अगर हम आपसे कहें कि यहाँ पर 3 देखिए ये प्लस में लिखा गया, अगर हम इसको यहाँ से हटा के इस तरफ लिखना चाहें तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इधर +3 है तो इधर लिखने के लिए हमें इसको -3 लिखना पड़ेगा। अब अगर हम आपसे कहें ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू, अब ये हो जाएगा 6 में से 3 जाएगा तो 3। 2 देखिए यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में, अगर इसको यहाँ से हम हटाना चाहें तो इधर इसका मतलब इसको हमें डिवाइड में लिखना पड़ेगा। तो x की वैल्यू देखिए हमें ये क्या फाइंड आउट हो गई, x की वैल्यू हमने पा लिया 3/2। यही हमारे इस समीकरण का हल है, x की यही वैल्यू है। इसी प्रकार से हम लोग समीकरण को हल करते हैं, रैखिक समीकरण को। इसे कहते हैं, ये जो हम लोग ट्रांसफर कर रहे हैं प्लस माइनस डिवाइड का, इसे बोलते हैं पक्षांतर का नियम, रूल ऑफ ट्रांसपोजिशन। तो दोस्तों ये हमने 2 रैखिक समीकरण लिख रखे हैं, इसको हम लोग फिर से एक बार देखेंगे सॉल्व कैसे करते हैं। तो जो इसमें x वाला टर्म है इसको एक तरफ कर लेंगे ट्रांसपोजिशन वाले रूल से, और जो x वाले टर्म नहीं है यानी कि जो नंबर्स हैं उनको एक तरफ कर लेंगे। और इधर प्राय हम लोग करते क्या है कि जितने अक्षर होते हैं उसको लेफ्ट साइड में रखते हैं और जितने नंबर्स होते हैं उसको हम लोग राइट साइड में रखते हैं। तो ये 2x देखिए, इसको लेफ्ट साइड में रखना चाहिए। तो ये हम इसको पक्षांतर करेंगे। कैसे पक्षांतर करेंगे, इधर ये 3x है ही है, 2x जो है इधर ये प्लस में है, कोई साइन नहीं है तो प्लस में है, तो इसको ट्रांसफर करेंगे दूसरी तरफ। तो ये प्लस में है तो इधर हो जाएगा माइनस में, ये 18 अपनी ही जगह पर रहेगा। तो 3x में से 2x निकल जाएगा तो बचेगा 1x, बराबर कितना हो जाएगा 18। तो x की वैल्यू हमने क्या पा लिया 18। यही हमारा इसका आंसर है, इस समीकरण का यही हमारा हल है। इसी को हल बोलते हैं, इसी को आंसर बोलते हैं, इसी को जीरोज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जीरोज भी बोलते हैं इसी को। ऐसे ही दूसरा समीकरण भी देखिए, ये इधर क्या है 5t लिखा है, ये 3t अपने घर में नहीं है, इसको ट्रांसफर करिए दूसरी तरफ ले आइए तो ये माइनस में हो जाएगा। 5 माइनस में 5 ये अपने ही घर में रहेगा, और ये -3 जो है इसको ट्रांसफर करिए दूसरी तरफ, ये प्लस में 3 हो जाएगा। तो 5t में से माइनस हो जाएगा 3t, ये कितना बचेगा 2t बचेगा, और -5 में से 3 निकल जाएगा तो यहाँ पे माइनस में 2 बचेगा। और 2 देखिए यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में है, कि इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो इस हिसाब से ये 2 से 2 कैंसिल होकर हो जाएगा 1, और t की जो वैल्यू होगी दोस्तों वो क्या हो जाएगी -1। तो इस समीकरण का जो हमारे हल आएगा, इस समीकरण का जो मूल निकलेगा, जो हल होगा वो कितना होगा t बराबर -1। अच्छा, अब हम आप लोग को बताएं दोस्तों, ये जो t होता है या फिर जो ये जो हल जो निकल रहा है, ये जो जीरोज निकल रहे हैं, इनको हम लोग मूल क्यों कहते हैं, क्योंकि ये हमारे समीकरण को संतुष्ट करते हैं। हमारे समीकरण को क्या करते हैं, ये संतुष्ट करते हैं। यानी कि अगर समीकरण का ये जो वैल्यू हम लोग निकाल रहे हैं, फाइंड आउट कर रहे हैं x बराबर 18, या फिर दूसरे समीकरण में ये जो t बराबर -1 निकाल रहे हैं, अगर यही वैल्यू हम पुट कर दें वापस इसी समीकरण में, तो इसके LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड और RHS दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। ये
इस तरीके से हम लोग चेक भी कर सकते हैं समीकरण को। देखिए जैसे हम आपसे बोले कि ये हमारा समीकरण है 3x बराबर 2x प्लस 18 लिखा है। अगर हम कहें आपसे कि ये हमारे समीकरण का जो मान है वो कितना निकल के आया है, वो भी 18 है, मतलब x बराबर 18 हम लोग पाए हैं। तो यहाँ x की जगह पर हम लोग रख देंगे 18। 3 गुणे x का मान कितना रख देंगे 18 बराबर 2 गुणे x का मान कितना रख देंगे 18 प्लस 18। ठीक क्या हो जाएगा 18 3 54 बराबर 18 दूना 36 प्लस 18 बराबर कितना हो जाएगा 8 6 14 3 1 4 1 5। इधर भी 54 हो गया, इधर भी 54 हो गया। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल हो गया 54 54। इसका मतलब ये जो हमारा जीरोज है, जो हल है, जो आंसर हम लोग निकाले हैं x बराबर 18, ये इस समीकरण का आंसर सही है। इस तरीके से हम समीकरण की सत्यता की जांच भी करते हैं। जैसे देखिए दूसरे वाले समीकरण में हम लोग चेक करेंगे t की वैल्यू -1 रख के समीकरण हमारा जो है संतुष्ट होता है कि नहीं। जैसे हमने लिख दिया 5t - 3 बराबर 3t - 5। t की वैल्यू क्या रखेंगे हम लोग -1, तो 5 इंटू टी की वैल्यू रखेंगे -1 -3 इज इक्वल टू 3 इंटू टी की वैल्यू रखेंगे -1 फिर -5। ये कितना हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 5 1 5 -3 इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस 3 1 3 और -5। तो ये -5 और ये -3, -5 और -3 ये दोनों हो जाएगा माइनस में 8। और यहाँ पर दोस्तों ये माइनस होगा क्योंकि ये प्लस माइनस माइनस हो जाता है। और ये -3 और -5 ये भी हो जाएगा -8। यहाँ पर भी देखिए दोनों साइड की वैल्यू इक्वल आ रही है। ये हो गया हमारे समीकरण की सत्यता की जांच, या फिर सत्यापित किया। हम लोगों ने सत्यापित किया इस चीज़ को कि ये जो वैल्यू है, ये जो जीरोज है, जो हल निकाले हैं t = -1, ये इसी समीकरण का हल है जिस समीकरण को ये संतुष्ट कर रहा है। अब दोस्तों एक चीज़ हम आपको और बताएं, अगर समीकरण हमारा रैखिक समीकरण है तो इसका सिर्फ एक हल होगा। अगर समीकरण हमारा द्विघातीय समीकरण है, जैसे हमने लिख दिया 2x² + 5x + 3, अब ये जो समीकरण है ये हमारा रैखिक बहुपद नहीं है, क्योंकि अब इसकी जो मैक्सिमम पावर है, जो घातांक है, वो 2 है। तो इसको हम बोलेंगे द्विघातीय समीकरण। क्या बोलेंगे? द्विघातीय समीकरण। अब इस समीकरण की जो वैल्यू होगी, जो जीरोज होगा, मतलब x की जो वैल्यू होगी वो 2 वैल्यू निकल के आएगी। जैसे अल्फा और बीटा हम बोल देते हैं। अब अल्फा बीटा का मतलब कुछ भी हो सकता है। जैसे x की अगर एक वैल्यू आएगी 2, तो मान लो x की दूसरी वैल्यू हो जाएगी -3, कुछ भी हो सकता है। x की एक वैल्यू मान लो 1 आता है, तो x की दूसरी वैल्यू कुछ भी आ जाएगा, -4 -5 कुछ भी ऐसे ही। मतलब इसके 2 आंसर होंगे। तो रैखिक समीकरण के सिर्फ एक आंसर होता है और द्विघातीय समीकरण में 2 आंसर होगा। ऐसे अगर त्रिघातीय समीकरण होगा, जैसे हमने लिख दिया 3x³ + 2x² + 5x + 2, जैसे हमने लिख दिया ये कोई बहुपद है। और ये समीकरण को जब हम लोग सॉल्व करेंगे, इस बहुपद को जब हम लोग हल करेंगे, बराबर दूसरी तरफ कर दिया जैसे हमने 0, क्योंकि 0 इधर भी कर देंगे, क्योंकि समीकरण में क्या होता है कि 2 पक्ष होना जरूरी होता है। अब इसमें देखिए मैक्सिमम पावर कितनी है 3, तो इसके जो आंसर होगा उसमें कितने आंसर आएंगे? उसके 3 आंसर होंगे। उसके कितने आंसर आएंगे? 3, मतलब इसके 3 जीरोज होंगे। तो जितनी मैक्सिमम पावर होती है वो बहुपद समीकरण के, उतने ही उसके जीरोज भी होते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये एक हमने और प्रारूप लिख रखा है रैखिक समीकरण का। अगर ये रैखिक समीकरण इस तरीके से हमारा बटे सही में आ जाता है तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं? तो इसके लिए दोस्तों सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक एक पक्ष का एलसीएम लेंगे। जैसे ये 2 और 5 है, तो इसका हम लोग एलसीएम लेंगे, ये हो जाएगा 10। तो 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे 10 में 5 बार जाएगा, ऊपर गुणा करेंगे तो हो जाएगा 5x। -5 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 2 बार जाएगा, 1 में गुणा करेंगे तो 2 1 कम 2 हो जाएगा। यही चीज़ दूसरी तरफ भी करेंगे। 3 और 4 का एलसीएम लेंगे, ये हो जाएगा 12। 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे 12 में, तो 3 4 12 हो जाएगा, 4 × x 4x हो जाएगा। प्लस 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे 12 में, तो 4 3 12, तो 3 1 3 हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा दोस्तों, ये एक तरफ हो जाएगा 5x - 2/10, दूसरी तरफ हो जाएगा 4x + 3/12। अब इसका हम लोग करा देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तिर्यक गुणा जिसको बोलते हैं। तो 12 आके यहाँ गुणा कर जाएगा और 10 जाएगा यहाँ गुणा कर जाएगा। यानी कि हम बोल सकते हैं कि अगर कोई चीज़ एक तरफ मल्टीप्लाई में है तो दूसरी तरफ आकर ये डिवाइड में हो जाता है, अगर दूसरी तरफ डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में हो जाता है। तो इस तरीके से ये जो 12 है इसको हम लोग क्या करेंगे, हटाएंगे। यहाँ से अगर हम हटाना चाहें तो इधर अगर डिवाइड में नीचे है तो यहाँ आके ऊपर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और ये 10 जो है नीचे डिवाइड में है तो यहाँ आके ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा। बस ये सिंपल सब समीकरण बन गया। गुणा करना हम लोग इसकी पहले वाली क्लास में सीखे ही थे। अब 12 का गुणा कराएंगे, 12 पंचे 60x - 12 दूना 24 बराबर 10 चौके 40x + 10 तिहाई 30। 40 को हम लोग पक्षांतर करेंगे तो 40 आएगा अपने घर में, तो 60x है तो इधर आएगा तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा 40x, और 30 अपने ही घर में है और इधर से -24 हटाएंगे तो ये इधर आएगा तो प्लस में 24 हो जाएगा।
तो 60 में से 40 गए दोस्तों तो ये हो जाएगा 20x, और इधर कितना हो जाएगा ये 54। तो 20 अगर इधर मल्टीप्लाई में है दोस्तों तो दूसरी तरफ हटाएंगे तो ये डिवाइड में चला जाएगा। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको सॉल्व कर देंगे। 2 2 जा 4, 2 दूना 4 मतलब, और 2 सत्ते 14, 2 एकम 2। तो ये हमारा हो जाएगा दोस्तों 27/10। x का मान क्या हो जाएगा 27/10, या फिर इसी को हम लोग लिख सकते हैं 2.7। ये हो जाएगा हमारा जीरोज, यही हो जाएगा हमारे समीकरण का हल और आंसर, कुछ भी हम लोग कह सकते हैं। सेम इसी प्रकार का एक क्वेश्चन और है, n/2 - 3n/4 + 5n/6 = 21। इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, सेम प्रोसेस। जिधर ये भिन्न है, इधर तो कोई भिन्न है नहीं तो कोई बात नहीं, इधर एलसीएम नहीं लेंगे। जिधर भिन्न है इसका हम लोग एलसीएम ले लेंगे। तो 2, 4 और 6 का एलसीएम हम लोग लेंगे तो हो जाएगा 12। तो 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे 6 बार, 2 छक्के 12, तो ये हो जाएगा 6 × n 6n हो जाएगा, -4 × 12, 3 त्रिक का 9n हो जाएगा, प्लस 6 दूना 12, 2 पंचे 10n हो जाएगा। ये हो जाएगा = इधर हो जाएगा 21। अब 12 इधर मल्टीप्लाई डिवाइड में है तो इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई में। तो अब कितना हो जाएगा दोस्तों, ये 6n है, 6n प्लस में है और 10n प्लस में है, तो 10 6 16n हो जाएगा प्लस में, माइनस में 9n = 12 एकम 12 और 12 दूना 24, एक हो जाएगा ये 25। अब 16 में से 9 जाएगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों 7n = 252। 7 इधर मल्टीप्लाई में है, ये हो जाएगा डिवाइड में। 7 से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो 7 3 जा 21, कितना बचेगा 4, 7 6 जा 42। तो n की वैल्यू कितना हो जाएगा दोस्तों 36, मतलब n बराबर 36 हमारे समीकरण का हल होगा। यही हमारे समीकरण का जीरोस होगा। एक क्वेश्चन हम आप लोगों के लिए और लाए हैं। ये है क्वेश्चन, क्या है दोस्तों, m - 5m - 1/2 = 1 - 5 - 2/3। ये समीकरण है, इसको हम लोग को हल करना है। देखिए इसको हम लोग कैसे करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, जिस भी नंबर के नीचे या फिर चर के नीचे कोई हर में कुछ नहीं होता है तो उसका हर सबसे पहले 1 मान लेते हैं हम लोग। इसका भी हर 1 मान लेंगे। अब हम लोग एलसीएम लेंगे। तो 1 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा दोस्तों 2। तो 1 का पहाड़ा पढ़ेंगे 2 में कितनी बार जाएगा 2 बार जाएगा, तो 2 से ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा 2m। और 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे 2 में, 2 का पहाड़ा 2 में पढ़ेंगे तो एक ही बार जाएगा पहाड़ा, तो इसमें कितना मल्टीप्लाई करेंगे 1 से मल्टीप्लाई होगा m - 1 में। सेम चीज़ दूसरी तरफ 1 और 3 का एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 3। 1 का पहाड़ा देखेंगे 3 में कितनी बार जाएगा तो 3 बार जाएगा, तो ऊपर 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 3 जा 3 हो जाएगा। और 3 का पहाड़ा 3 पढ़ेंगे तो 1 होगा, तो 1 से गुणा होगा इसमें m - 2 में। तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे जो 3 है ये डिवाइड में है तो इधर आएगा मल्टीप्लाई में होगा। लेकिन इससे पहले हम इसको पहले सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे, पहले इसको हम लोग लिखेंगे 2m माइनस 1 से गुणा करेंगे m हो जाएगा, और ये माइनस और ये माइनस माइनस गुणा करके ये हो जाएगा प्लस। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे प्लस लिखेंगे, 1 एकम 1। अब ये पूरे का बटा 2 अभी ऐसे रहने दीजिए। और ये हो जाएगा 3 माइनस 1 से गुणा कराएंगे तो ये m और माइनस का गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस, यहाँ पे 2 एकम 2 और पूरा हो जाएगा 3। अब हम लोग पक्षांतर के नियम वाला रूल यूज करेंगे। 3 इधर क्या है डिवाइड में है तो इधर मल्टीप्लाई करेगा पूरे में आके, 2 इधर डिवाइड में है तो 2 आके इधर पूरे मल्टीप्लाई करेगा। तो ये कितना हो जाएगा इस प्रकार से, ये हो जाएगा 2/3 6m माइनस 3 और m से गुणा करें 3m हो जाएगा और प्लस 3 एकम 3। और ये 2 का गुणा करेंगे तो 2/3 6 माइनस 2m प्लस 2 दूनाई 4। 6 में से 3 जाएगा तो ये 3m बचेगा प्लस में 3। और इधर क्या हो जाएगा 6 माइनस 6 और 4 इसको जोड़ देते हैं, 6 और 4 दोनों प्लस में है तो जुड़ के हो जाएगा 10 माइनस 2m। अब ये 2m जो है इसको ट्रांसफर करेंगे दूसरी तरफ ले आएंगे, ये क्या हो जाएगा 3m है, यहाँ पे 3m इधर माइनस में है तो इधर आएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, और 10 अपनी ही जगह पर रहेगा, और 3 इधर ये प्लस में है ये इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। 3 और 2 ये कितने हो जाएंगे 5m, और ये 10 में से 3 जाएगा तो ये हो जाएगा 7। तो m = कितना हो जाएगा 7/5। ये हमारे समीकरण का हल होगा। तो इस समीकरण का जो हमारा रूट होगा वो होगा 7/5। इस तरीके से हम लोग भिन्नात्मक जो रैखिक समीकरण होते हैं इनको भी हम लोग ऐसे सॉल्व किया करेंगे। अगला क्वेश्चन हमने ले रखा है दोस्तों 3 × x - 3 = 5 × 2x + 1। इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, 3 का पहले गुणा करा देंगे पूरे ब्रैकेट में, ये हो जाएगा 3 × x 3x माइनस 3 त्रिक का 9 बराबर 5 दूना 10x प्लस 5 एकम 5। अब ट्रांसफर कर लेंगे,
इधर 3x है तो 10x इधर ले आएंगे बुला करके इसको, ये प्लस में है, ये हो जाएगा माइनस में 10x, और इधर 5 है ये प्लस में, और ये माइनस में 9 है, इसको दूसरी तरफ ले जाएंगे तो इधर ये प्लस में 9 हो जाएगा। तो 10 में से 3 जाएगा तो ये हो जाएगा -7x, और इधर 9 5 हो जाएगा 14, और इधर ये माइनस में 7 मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा तो ये डिवाइड में हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा -7 डिवाइड में, और 7 से जब काटेंगे तो x बराबर आंसर जो होगा ये हमारा 7 दूना 14 मतलब 2 देगा। इसी तरीके से ये दूसरा क्वेश्चन है, इसका भी ऐसे ही सॉल्यूशन करेंगे। 15 से गुणा कराएंगे, ये हो जाएगा 15y, -15 चौके 60, -2y, माइनस प्लस 9 दूनी 18, प्लस 5 गुणे y 5y, प्लस 5 6 30 बराबर 0। अब हम लोग क्या करेंगे, गिनती को एक तरफ कर लेंगे और जो अक्षर वाले पद हैं उनको एक तरफ रखेंगे। ये 15y, 2y और 5y को यहीं रखेंगे, बाकी सबको दूसरी तरफ ट्रांसफर कर देंगे। तो देखिए ये 15y है और ये 5y, ये मिलकर के इसको हम लिख सकते हैं 20y, दोनों प्लस में है, और ये माइनस में 2y है बराबर। इधर देखिए ये -7, 18 और 30 को दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो ये -7 इधर माइनस में है तो इसको दूसरी तरफ ले जाएंगे, ये प्लस में हो जाएगा, और ये +18 है, ये -18 हो जाएगा, और ये +30 है तो -30 हो जाएगा। अब 20 में से 2 निकालेंगे तो ये हो जाएगा 18y बराबर, ये हो जाएगा 60 माइनस 18 और 30 दोनों माइनस में है, तो माइनस में 18 माइनस में 30 माइनस में कितना हो जाएगा 48, तो ये हो जाएगा आपका 18y बराबर 60 में से 18 निकालेंगे तो 10 में से 8 गया तो बचेगा 2, और 5 में से 4 गया तो हो जाएगा 1। तो यहाँ से हम लोग y बराबर क्या फाइंड आउट कर लेंगे दोस्तों, y बराबर हमको मिल जाएगा 12/18। अगर इसको हम लोग हल करना चाहते हैं तो 6 से काट देंगे, 6 3 18, 6 दूनी 12, तो y बराबर जो हमें आंसर देगा ये 2/3 आएगा। ये हमारे समीकरण का हल होगा।